देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बच्ची बेसुध हालत में आधे अधूरे कपड़ों में खून से लथपथ 2.5 घंटे तक सड़क पर भटकती रही, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जानकारी के मुताबिक बच्ची उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को आशंका है कि बच्ची की मां के साथ भी दुष्कर्म हुआ है, लेकिन उसकी मां कहां है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची की हालत नाजुक बताई गई है, जिस कारण वो कुछ भी नहीं बता पा रही। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुस्सा जाहिर किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ भयावह अपराध भारत माता के हृदय पर आघात है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए दुष्कर्म की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके गुनहगार वो अपराधी तो हैं ही जिन्होंने ये गुनाह किए, साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार भी है जो बेटियों की रक्षा करने में अक्षम है। उन्होंने आगे लिखा, न न्याय है, न कानून व्यवस्था और न अधिकार। आज मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति से पूरा देश शर्मसार है, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल शर्म नहीं है। चुनावी भाषण, खोखले वादों और झूठे नारों के बीच बेटियों की चीखें उन्होंने दबा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अब राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला दांव चलने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी मध्य प्रदेश में अपने 79 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसदों को भी टिकट दिया है। वहीं अब ऐसे में अटकलें जोर पर हैं कि बीजेपी राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला मॉडल अपनाते हुए चुनावी मैदान में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतार सकती है। इस बीच खबरों में जिन नामों की चर्चा हो रही है उसके मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। साथ ही बता दें कि कल बुधवार 27 सितंबर को जयपुर में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीएल संतोष, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी, राज्यवर्धन राठौड़, वसुंधरा राजे, कैलाश चौधरी, सतीश पूनिया और कई बड़े नेता मौजूद रहे। राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने कल बुधवार 27 सितंबर को दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को राजस्थान के अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बीजेपी के इन 44 नेताओं में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है पार्टी सांसद रमेश पिथोड़ी का। दरअसल पिथोड़ी ने हाल ही में संसद के दौरान बीएसपी सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर विपक्ष उन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस सिलसिले में बीजेपी ने रमेश पिथोड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। बता दें कि रमेश पिथोड़ी को टोंक जिले में चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा हरियाणा विधायक महिपाल ढांडा को हनुमानगढ़, हरियाणा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को चूरू, दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर, यूपी से बीजेपी नेता जुगल किशोर को जयपुर देहात उत्तर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण, उत्तराखंड में प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को 12, हरियाणा के बीजेपी नेता अरविंद यादव को अजमेर देहात, यूपी में बीजेपी नेता अरुण असीम को कोटा देहात की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा पार्टी सांसद रमेश पिथोड़ी को दी गई जिम्मेदारी को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी एक कारण बताओ व्यक्ति को नई जिम्मेदारी कैसे दे सकती है। ये रमेश पिथोड़ी को बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के लिए रिवॉर्ड मिला है। टीएमसी सांसद ने आगे सवाल करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, अल्पसंख्यकों के लिए क्या ये है आपकी स्नेह यात्रा? में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब है इनका बकवास। बीजेपी सांसद रमेश पिथोड़ी के संसद के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा के बाद दानिश अली ने दावा किया कि उन्हें धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली पुलिस से
उचित कार्रवाई का आग्रह किया है। बीएसपी सांसद ने कल बुधवार 27 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए ऋणात्मक मैसेज का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। दानिश अली ने लिखा कि पिछले शुक्रवार को संसद प्रकरण सामने आने के बाद से कुछ लोग नफरत भरे संदेश भेज रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस पर ध्यान देगी और उचित कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने इस पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भी सीबीआई की तलवार लटकती नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन के काम में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये प्रारंभिक जांच है, कोई आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन अगर जांच एजेंसी को मामले में कोई सबूत मिलता है तो वह आपराधिक मामला दर्ज करेगी। बता दें कि जांच एजेंसी ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से सीएम आवास के रेनोवेशन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा है और इसके लिए 3 अक्टूबर तक का समय दिया है। दरअसल बीजेपी आरोप लगाती आई है कि सीएम केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि आवास के लिए खरीदे गए 8 नए पर्दों में से एक की कीमत 7.94 लाख रुपए से अधिक है, जबकि सबसे सस्ता पर्दा 3.57 लाख रुपए का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पात्रा ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा था कि 1.15 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मार्बल वियतनाम से लाए गए थे, जबकि पूर्व निर्मित लकड़ी की दीवारों पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मई महीने में डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। बता दें कि इस मामले की जांच के आदेश गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के कथित घोटाले में सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी जांच करा ले, पहले कुछ नहीं निकला था, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके वोट मांग रही है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है गरीबों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इससे बीजेपी की धर्म और जाति की राजनीति हार जाएगी और इसी कारण से देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने के लिए सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब तक इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 50 से ज्यादा केस किए और जांच कराई, किसी में कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी चाहे जितनी मर्जी जांच करवा ले, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई है वह भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाकर रहेंगे, इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की सीबीआई जांच पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के राजमहल की सीबीआई जांच शुरू होने का हम स्वागत करते हैं। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस राजमहल की मरम्मत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब केजरीवाल का सच सबके सामने आएगा और जो वो अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे थे, उन्हें अब जवाब देना होगा। एनसीपी में हुई 2 फाड़ के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर रसाकसी जारी है। इस बीच खबर है कि पार्टी के बागी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष का पद दिया है। आपको बता दें कि समीर भुजबल नासिक से सांसद रह चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल भी जा चुके हैं। समीर भुजबल को जिम्मेदारी सौंपते हुए अजीत पवार ने कहा कि समीर भुजबल को पार्टी में नौजवानों और महिलाओं को जोड़ने का भी काम तेजी से करना होगा, तभी पार्टी मजबूत हो सकती है और भविष्य में चुनाव में हमें इसका फायदा मिलेगा। चीन के होंगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज बुधवार 28 सितंबर को 5वां दिन है और 5वें दिन की शुरुआत भारत ने सिल्वर मेडल की जीत के साथ की और साथ ही एक गोल्ड मेडल भी भारत ने अपने नाम किया। बता दें कि रोशिबीना देवी ने वुशु 60 किलोग्राम सांडा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है और इसी के साथ भारत ने अब तक कुल 24 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।